of course. Let's take a look at some more news coming in. A fact-finding team of the University Grants Commission arrived in Balasore to investigate the circumstances surrounding the death of a 20-year-old student of Fakir Mohan Autonomous College who had allegedly faced prolonged sexual harassment by the head of department. Now remember, the student who set herself ablaze following alleged sexual harassment by a professor of a college succumbed to her injuries at AIIMS Bhubaneswar. The victim was a second-year integrated B.Ed student of Fakir Mohan College in Balasore and suffered 95% burns and fought for her life for 3 days, but in vain. We are now learning that what preceded the incident was a slew of threats made by the head of department to the student. The victim's roommate, in fact, has shared chilling details of the continued mental harassment that was faced by the victim. She was not just threatened but barred from writing her exam because she was allegedly not attending her classes. My colleague Akhay Maharana joins us for more on this story. Akhay, investigation of course continues to be underway in the self-immolation case in Balasore as more details continue to emerge. So take us through the latest that you're learning with regards to the self-immolation case in Balasore. Akhay, can you hear me? जी देखिए, तमाम पहलुओं को अब जो क्राइम ब्रांच है और जो यूजीसी के फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो खंगाल रही है। कहीं ना कहीं जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो टीम जो पीड़िता है, पीड़िता के गांव जो पैतृक गांव है वहां भी गई हुई थी और कहीं ना कहीं तमाम जो परिवार के लोग हैं उनके साथ बातचीत भी किए हैं। और जो अहम बात यह है कि जो पेट्रोल जो पीड़िता है पेट्रोल कहाँ से लाए और उस जो 12 तारीख दोपहर में जब पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा दी उस समय कोई था या नहीं, ये तमाम बारे में अब जो क्राइम ब्रांच की टीम है और जो यूजीसी की टीम है और टीम जो हायर लेवल जो कमेटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो हायर लेवल टीम है वो भी ये तमाम बारे में अब तहकीकात किया जा रहा है और जो पहलुआ हैं उसको खंगालने की कोशिश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बारे में अब जो क्राइम ब्रांच है और यूजीसी हैं वो नजर बना के रखे हुए हैं। तमाम पहलुओं को जांच किया जा रहा है। कैसे कल जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो टीम पेट्रोल पंप भी गई थी और कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप से उन्होंने जो उनके सीसीटीवी है सीसीटीवी का फुटेज भी लिया हुआ है। तो उस समय सीसीटीवी में जो ज्यादातर पेट्रोल पंप में बोतल से जो प्लास्टिक बोतल से पेट्रोल देना भी वर्जित है, लेकिन इन्होंने या कोई भी ऐसे जो पेट्रोल पंप हैं क्यों दे रहे हैं ये तमाम बारे में अब पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं और पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनको भी तहकीकात किया जा रहा है। तो तमाम पहलुओं को जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो खंगाल रही है। जी बिल्कुल अक्षय, और जितने डिटेल्स आ रहे हैं इस केस के बारे में उनकी रूममेट ने भी काफ़ी कुछ शेयर किया है कि क्या क्या बीती थी उन पर उस टाइम पे कॉलेज में उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हाथों पे। तो इसके बारे में आप और क्या बता सकते हैं और क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं उनके यूनिवर्सिटी में जो भी टाइम था उसके बारे में? देखिए, जो उनके रूममेट हैं उनके साथ मैं कल बातचीत किया था। उनका भी कहना है कि वो परेशान थी और उस समय ज्यादातर बताई नहीं, लेकिन फिर भी वो परेशान थी और किसी के साथ बात करने के बाद उन्होंने लगभग 2 बजे तक सोई नहीं थी और कुछ भी खाया नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये पूरे डिप्रेस थी और वो डिप्रेस के वजह से, लंबे समय के डिप्रेस की वजह से ही ये कदम उठाई होगी। लेकिन इतना ब्रेव लड़की कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है, ये भी बड़ा सवाल है, उनके रूममेट की कहना है। लेकिन वो ज्यादातर समय जो रूममेट की कहना है कि ज्यादातर समय उन्होंने उनको कुछ बताया नहीं, जब वो पूछती थी तब वो बताती थी। कहीं ना कहीं उसके जो 12 तारीख पहले की रात यानी 11 तारीख रात में
जब पीड़िता के साथ उनके रूममेट की बातचीत हुआ, जो कहीं ना कहीं जो पीड़िता है उनको बताएं कि कल मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है, 10:30 बजे मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है, तुम मेरे साथ जाओगी? या जो रूममेट हैं उनको बताया कि मेरा तो कुछ काम नहीं है, मैं क्यों जाऊं? लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा काम है, आप मेरे साथ जाएंगे। तो उसके बाद रूममेट ने उनको कहा कि नहीं, मेरा क्लास है, मैं नहीं जा सकता। तो तो उसके बाद पीड़िता जो हैं वो प्रिंसिपल के चैम्बर गई थी, और क्या कुछ बातचीत हुआ उनको भी ज्यादातर बताया नहीं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बारे में अब जो तमाम जो घटना है, उस घटने में कहीं ना कहीं जांच के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था कि जो पीड़िता है उनको पेट्रोल डालकर सुसाइड का कदम उठाना पड़ा। जी बिल्कुल अक्षय, थैंक यू हमारे साथ